इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑडिट से पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिकॉन्सिलेशन करने ही चाहिए ताकि आपका ऑडिट हो स्मूथ, फास्ट और टेंशन फ्री। अगर आप चाहते हो कि ऑडिटर सिर्फ टिक करे, क्वेश्चन ना पूछे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको 20 रिकॉन्सिलेशंस बताने वाला हूं जो कि किसी भी बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने से पहले आपको रिकॉन्सिलेशन तैयार करने होते हैं। पहला है जीएसटीआर 2B वर्सेस बुक्स रिकॉन्सिलेशन। तो आपको जीएसटीआर 2B से बुक्स को रिकॉन्साइल करना होता है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि जीएसटीआर 2B वर्सेस बुक्स रिकॉन्सिलेशन कैसे करें, ठीक है, वो आप एंड स्क्रीन में या आई बटन में देख सकते हैं। फिर उसके बाद है जीएसटीआर 1 वर्सेस सेल रजिस्टर रिकॉन्सिलेशन। तो जिसकी वीडियो की मैं बात कर रहा था उसी में ही ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड है। अब उसके बाद है जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 रिकॉन्सिलेशन। तो गाइस एक वीडियो जो कि मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने जीएसटीआर 2B वर्सेस बुक्स रिकॉन्सिलेशन, जीएसटीआर वर्सेस सेल्स रजिस्टर, जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 रिकॉन्सिलेशन, यानी कि इस वीडियो में आपको तीनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आप इसको सेपरेट चाहते हैं वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा। अब उसके बाद है 4th नंबर जीएसटी टीडीएस रिकॉन्सिलेशन। तो यदि आपके बिजनेस में जीएसटी टीडीएस भी है तो उसका भी रिकॉन्सिलेशन आपको करना होता है, जीएसटी और टीडीएस का। फिर उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बीआरएस होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ये हर बिजनेस में होता है और हर अकाउंटेंट को बैंक रिकॉन्सिलेशन करना मैंडेटरी होता है किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेंडर रिकॉन्सिलेशन, यानी कि पार्टी का रिकॉन्सिलेशन करना, ठीक है, वो आपको करना है। फिर उसके बाद है कस्टमर रिकॉन्सिलेशन यानी कि डेटर रिकॉन्सिलेशन। अब जैसे कि यहाँ पे था वेंडर रिकॉन्सिलेशन या पार्टी रिकॉन्सिलेशन, इसका मतलब है जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर का रिकॉन्सिलेशन करना है। कैसे करना है, आपको एक एक स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट आपको पार्टी से मंगानी है। फिर अपनी टैली में, ठीक है, अपनी बुक्स में वो चेक करना है क्या एक एक एंट्री हमारी मैच है या नहीं है। यदि मैच नहीं है तो कहाँ पर हमारी गलती है, क्या जो हमने स्टेटमेंट मंगाई है उसमें गलती है या हमारी टैली में गलती है। तो ठीक है, वो 1 बाय 1 आपको पार्टी वाइज रिकॉन्सिलेशन करना होता है। अब ऐसे ही कस्टमर रिकॉन्सिलेशन यानी कि डेटर्स रिकॉन्सिलेशन। तो डेटर्स का जो रिकॉन्सिलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो भी सेम ऐसे ही करेंगे। आपको आपके जितने भी डेटर होंगे उनसे आपको अकाउंट स्टेटमेंट मंगानी है और अपनी बुक्स या टैली में वो रिकॉन्साइल करनी है एक एक एंट्री को। अब उसके बाद है स्टॉक रिकॉन्सिलेशन। तो देखिए यदि आपकी कंपनी या फर्म में स्टॉक है, ठीक है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, आपने कितना कंज्यूम किया, आपके पास कितना क्लोजिंग है, तो प्रॉपर उसमें स्टॉक का रिकॉन्सिलेशन करना होता है, ठीक है, वो आपको करना है यदि आपके केस में स्टॉक अवेलेबल है तो, या स्टॉक का यूज़ होता है, ठीक है। सर्विसेज के केस में स्टॉक का यूज़ नहीं होता है। अब उसके बाद है टीडीएस रिकॉन्सिलेशन। तो टीडीएस का भी रिकॉन्सिलेशन आपको करना होता है, जैसे कि 26Q वर्सेस बुक्स या 26AS। तो आपको टीडीएस का रिकॉन्सिलेशन 26Q वर्सेस बुक्स का करना होता है, 26AS का, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कि मान लीजिए हमारा किसी ने टीडीएस काटा है, ठीक है, किसी पार्टी ने हमारा टीडीएस काटा है, तो वो कहाँ पर शो होगा, 26AS में। किसके में, हमारे 26AS में, ठीक है। तो यदि हमारा किसी ने टीडीएस काटा है तो वो किस में शो होगा, 26AS में। तो 26AS से आपको टीडीएस का रिकॉन्सिलेशन करना है पार्टी वाइज, जिन पार्टियों ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है। या मान लीजिए हमने किसी पार्टी का टीडीएस काटा है, टीडीएस काट के वो जमा कराया है, डिपॉजिट कराया है, ठीक है, तो वो अपनी बुक्स में मैच करेगा 26AS से, और हम अपनी बुक्स में मैच करेंगे कि
हमने जो TDS काटा है क्या वो सही है, यदि सही है क्या हमने वो डिपॉजिट कराया है इनकम टैक्स पोर्टल पर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फॉर्म 26A वर्सेस बुक्स रिकॉन्सिलेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए हमारा TDS काटा है किसी पार्टी ने, ठीक है, तो वो किस में शो होगा 26A में, और वो बुक्स से रिकॉन्साइल करना है क्योंकि हमने बुक्स में भी एंट्री की होगी। क्या जो हमारी 26A में आ रही है क्या वो बुक्स में है या नहीं है, यदि नहीं है तो हम फाइनल किसको मानते हैं 26A को, ठीक है, 26A के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ई वे बिल वर्सेस सेल रजिस्टर रिकॉन्सिलेशन। तो हमें ई वे बिल और सेल्स रजिस्टर का रिकॉन्सिलेशन भी करना होता है। फिर उसके बाद ई इन्वॉइसिंग वर्सेस GSTR 1 रिकॉन्सिलेशन। तो आपने ई इन्वॉइसिंग में कितनी सेल शो की और आपके GSTR 1 में कितनी सेल है, तो ई इन्वॉइसिंग और GSTR 1 वो मैच होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमें ई इन्वॉइसिंग वर्सेस GSTR 1 का रिकॉन्सिलेशन करना होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC रिवर्सल रिकॉन्सिलेशन। तो देखिए जो हमारी ITC होती है जो हमने उसको रिवर्स किया है, ठीक है, तो उसका भी रिकॉन्सिलेशन हमें करना होता है। क्या हमने ITC की रिवर्सल एंट्री सही की है या नहीं की है, वो किससे मैच करना है, अपनी बुक्स को किससे करना है, पोर्टल से, कि पोर्टल में जितना हमने रिवर्स दिखाया है क्या वो हमारी बुक्स में है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसकी एंट्री हमें रिवर्स की करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज रजिस्टर वर्सेस GSTR 2A रिकॉन्सिलेशन। तो आपका जो परचेज है, ठीक है, वो GSTR 2A से रिकॉन्साइल है या नहीं है, ठीक है, तो वो आपको मैच करना है। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस रिकॉन्सिलेशन, ट्रायल बैलेंस का भी रिकॉन्सिलेशन आपको तैयार करना होता है यदि आप किसी भी बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटर ब्रांच रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, तो इंटर ब्रांच रिकॉन्सिलेशन भी करना होता है। या मान लीजिए आपकी स्टेट वाइज आपकी ब्रांचेज हैं, सपोज दैट आपका हेड ऑफिस है यूपी में लेकिन आपकी ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट वाइज, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, या बेंगलोर हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, काफ़ी सारी आपकी ब्रांचेज हैं। अब देखिए ब्रांचेस में क्या होता है, हमें ब्रांच वाइज जो हमारे हेड ऑफिस में ब्रांच का जो अमाउंट है क्या वो हमारी ब्रांच में शो हो रही है, यानी कि वो बिल्कुल मैच करनी होती है ब्रांच वाइज। जो हमारा हेड ऑफिस में बैलेंस है वही हमारा ब्रांच में भी होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। तो हमें ब्रांच का भी रिकॉन्सिलेशन करना होता है। अब उसके बाद है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन। देखिए अब मान लीजिए प्रोप्राइटर ने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट का रिकॉन्सिलेशन हमें करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैश बुक वर्सेस फिजिकल कैश रिकॉन्सिलेशन। अब कैश बुक में देखिए कैश बुक होती है, क्या कैश बुक में जितना कैश शो हो रहा है क्या फिजिकल कैश भी है या नहीं है, उसका रिकॉन्सिलेशन हमें करना होता है। कैश बुक का फिजिकल कैश से रिकॉन्सिलेशन करना होता है। फिर उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर वर्सेस बुक्स रिकॉन्सिलेशन। तो जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर होता है क्या वो बुक से रिकॉन्साइल है या नहीं है, तो वो हमें मैच करना होता है। फिर हमारा लास्ट है सैलरी या पेरोल रिकॉन्सिलेशन। तो सैलरी और पेरोल का भी हमें रिकॉन्सिलेशन करना होता है, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे 20 रिकॉन्सिलेशन जो कि आपको किसी भी बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने से पहले ये रिकॉन्सिलेशन आपको करने होते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।